आम आदमी के लिए बड़ी राहत की खबर है। टूथपेस्ट, कपड़े, जूते और बर्तन जैसे रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले आइटम्स जल्द हो सकते हैं सस्ते। जी हां, केंद्र सरकार 12% जीएसटी स्लैब को खत्म कर इन्हें 5% में लाने की तैयारी में। अगर ये प्रस्ताव पास होता है तो मिडिल क्लास की जेब पर हर महीने भारी असर पड़ेगा। तो क्या बदलने जा रहा है टैक्स का गणित और किन राज्यों को इस पर है ऐतराज, देखिए ये रिपोर्ट। देश के आम आदमी के लिए राहत की बड़ी खबर सामने आ रही है। टूथपेस्ट, बर्तन, कपड़े और जूते जैसे रोजमर्रा के उपयोग में आने वाले उत्पाद जल्दी ही सस्ते हो सकते हैं। केंद्र सरकार एक बड़ा टैक्स रिफॉर्म करने की तैयारी में है, जिसके तहत 12% जीएसटी स्लैब को खत्म करके इन आइटम्स को 5% टैक्स ब्रैकेट में लाया जा सकता है। इस कदम का मकसद है कि मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप को आर्थिक राहत देना, साथ ही देश में खपत को बढ़ावा देना। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो यह आम जनता की जेब पर सीधा असर डालेगा और हर महीने के खर्च में कमी ला सकता है। सूत्रों के मुताबिक सरकार को इस निर्णय से करीब 40 से 50 हजार करोड़ के राजस्व का नुकसान का अनुमान है, लेकिन केंद्र का मानना है कि कम टैक्स से खपत में तेजी आएगी, जिससे लंबे समय में जीएसटी कलेक्शन में भी इजाफा होगा। सरकार इजी टू कंप्लाई टैक्स स्ट्रक्चर की दिशा में बढ़ना चाहती है, ताकि छोटे कारोबारी और उपभोक्ता दोनों को राहत मिल सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि सरकार आवश्यक वस्तुओं पर मिडिल क्लास को राहत देने की योजना पर विचार कर रही है। उनके इस बयान को टैक्स स्लैब में संभावित बदलाव का संकेत माना जा रहा है। क्या होंगे फायदे? टूथपेस्ट, जूते, बर्तन जैसे उत्पाद होंगे सस्ते। मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप को राहत। खपत में बढ़ोतरी की संभावना। टैक्स सिस्टम और ज्यादा आसान और व्यवहारिक। जीएसटी के नियमों के अनुसार टैक्स दरों में बदलाव केवल जीएसटी काउंसिल की सिफारिश पर ही संभव है। काउंसिल में केंद्र और राज्य दोनों को मतदान का अधिकार होता है। हालांकि फिलहाल पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है। इन राज्यों का तर्क है कि टैक्स बेस पहले ही कम हो रहा है और ऐसे समय में टैक्स कटौती से और घाटा बढ़ेगा। अब सबकी निगाह जीएसटी काउंसिलिंग की 56वीं मीटिंग पर है, जो इस महीने के आखिर में बुलाई जा सकती है। नियमों के अनुसार बैठक से पहले कम से कम 15 दिन का नोटिस देना अनिवार्य होता है। क्या है 12% स्लैब में आने वाले आइटम्स की लिस्ट? वर्तमान में 12% जीएसटी स्लैब में वे वस्तुएं टूथपेस्ट और पर्सनल केयर आइटम्स, नॉन ब्रांडेड कपड़े और रेडीमेड गारमेंट्स, स्टील और एल्यूमिनियम के घरेलू बर्तन, लोअर रेंज के स्पोर्ट्स शूज और स्कूल शूज। गौरतलब है कि बजट 2025 में सरकार पहले ही इनकम टैक्स में बड़ी राहत दे चुकी है। इन नई टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स शून्य कर दिया गया है, जिससे नौकरी पेशा वर्ग को लगभग 60 हजार रुपए तक की टैक्स बचत हो रही है। अब अगर जीएसटी स्लैब में बदलाव होता है तो यह सरकार की मिडिल क्लास फ्रेंडली नीति को और मजबूती देगा। अगर यह प्रस्ताव पास होता है तो यह न केवल आम आदमी के बजट को राहत देगा, बल्कि बाजार में डिमांड को रिबूट करने का भी काम करेगा। उपभोक्ताओं को सस्ता सामान मिलेगा, छोटे दुकानदारों को बिक्री बढ़ाने का मौका मिलेगा और अर्थव्यवस्था को नई गति मिल सकती है। अब देखना होगा कि जीएसटी काउंसिलिंग में कितना समर्थन जुट पाता है और क्या यह बहुप्रतीक्षित राहत अगले कुछ हफ्तों में जमीन पर उतरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज।